अच्छा है, लेकिन हम लोग बेच नहीं पाते। बेच क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम लोग, ये प्रैक्टिकल है कि हम लोग जब भी किसी को अप्रोच करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हाँ, हमारा ये एल्कलाइन बोतल है, आप लीजिए, यहाँ से पानी पीने से आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन जो भी ठीक होगा, वो किस लिए खाना है वो हम लोग कभी नहीं समझते। हम लोग सिर्फ उसका सिर्फ मतलब उसका जो भी बोतल से पानी पीने से क्या क्या ठीक होगा वही बोलते हैं। लेकिन वो नहीं खाने से क्या क्या उसका प्रॉब्लम होगा वो चीज हम लोग नहीं समझ पा रहे, नहीं समझाते हैं। तो अगर वो भी हम लोग समझाते हैं, अगर हम लोग एल्कलाइन बोतल, अगर वो उसका बॉडी में अगर एसिडिक हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और किस लिए हम लोग को एल्कलाइन पानी पीना चाहिए, पीने से हम लोग का शरीर का जो एसिडिक से एल्कलाइन करना है, क्यों करना है, क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या, ये सब जब हम लोग समझाएंगे तब वो समझेगा, कोई भी आदमी वो तो समझेगा कि हाँ, ये तो ठीक बोल रहा है। हमारा मेरा अगर शरीर में एसिडिटी ये हो जाता है तो मेरा मतलब शरीर तो और खराब होगा, तो मुझे एल्कलाइन बोतल लेना है। तो अब वो ऑटोमेटिक डिमांड करेगा, आप बोतल भी बेच पाएंगे एल्कलाइन बोतल का। तो उसी तरह की हम लोग को समझाना है, और साथ में जो प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है वो विश्वास करना है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, वो सखोबरी सर लास्ट हम लोग को एक बताया था कि कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स में देखता हूँ, मैं प्रैक्टिकली जो यहाँ देख रहा हूँ, कोई कोई लीडर्स ऐसा होता है कि उनका कुछ बीमारी है, वो एक बार मनोज सर से अप्रोच किया, मनोज सर ने एक कॉम्बिनेशन दे दिया। फिर दूसरे दिन वो डॉक्टर साहब को किया, डॉक्टर साहब ने भी एक कॉम्बिनेशन दे दिया। वो उसके बाद तीसरे दिन एक लीडर से भी, उसके अपलाइन कोई लीडर से भी मांगा, वो लीडर ने भी एक कॉम्बिनेशन दिया। जब तीनों का कॉम्बिनेशन दिखाया तो कुछ प्रोडक्ट्स से डिफरेंट तो होगा ही। तो वो आगे पूछता है, सर मनोज सर ने ऐसे दिया इस बीमारी के लिए, डॉक्टर साहब ने ऐसे दिया, आप मेरा अपलाइन ने ऐसे दिया, सर अभी कौन सा प्रोडक्ट मैं दूं, अभी कॉम्बिनेशन सब अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज बताना चाहूँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, देखिए आपको अगर किसी कॉम्बिनेशन चाहिए, अगर आप मनोज सर से पूछ रहे हैं तो आप बाकी किसी को मत पूछिए। अगर आप अपलाइन को पूछ रहे हैं तो अपलाइन को पूछिए, दूसरों को नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे जो उस दिन चक्रवर्ती सर ने भी बताया, हम लोग जब कोई भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसमें दो प्रोडक्ट्स होता है, एक स्पेशल प्रोडक्ट जो ऑर्गन में स्पेशल ऑर्गन के लिए बेस करके स्पेशल प्रोडक्ट होता है, और ऑर्गन के लिए बेस करके एक जनरल प्रोडक्ट होता है। तो स्पेशल प्रोडक्ट, अभी किडनी का अगर प्रॉब्लम है तो उसमें आपका नेफ्रोफिट तो देंगे ही, 100% नेफ्रोफिट रहेगा। उसके साथ जो जनरल प्रोडक्ट, वो जनरल प्रोडक्ट सब लोगों का व्यू अलग होता है, सबका डिफरेंट होता है। कुछ लोगों का मतलब मोरिंगा प्रीमियम जूस के ऊपर ज्यादा विश्वास है, किसी का आपका सोच लीजिए एलोवेरा जूस पे है, किसी का ओ मोरिंगा में है, ऐसा करके सभी का अलग अलग मतलब एक व्यू होता है। मतलब कि सोच लीजिए मैंने किसी को नेफ्रोफिट के साथ सोच लीजिए कुछ दूसरा एक प्रोडक्ट मैंने दिया था, वो प्रोडक्ट देने से मैं उस पेशेंट को सक्सेस आया, इसीलिए मुझे उस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है। लेकिन सोच लीजिए मनोज सर ने, अभी मनोज सर ज्यादा से ज्यादा अश्वगंधा प्रोडक्ट को बहुत प्रमोट करते हैं, क्योंकि उसको ये अश्वगंधा प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा विश्वास है, और ऋषि गणोरामा भी वो करते हैं, वो उस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है। अगर आप डॉक्टर साहब को देखेंगे, डॉक्टर साहब मैक्सिमम आपका वो करते हैं, आपका इसमें आपका एलोवेरा जूस हो या मोरिंडा प्रीमियम जूस, वो सब वो ये करते हैं। क्योंकि सभी लोगों का वो जनरल प्रोडक्ट्स में एक एक प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होता है। विश्वास मतलब सभी प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन उनको उस प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला है तो उनको लगता है कि बाकी प्रोडक्ट से मैं इसमें रिजल्ट मिला है तो मैं यही दूंगा। तो इसीलिए सभी का अलग अलग होता है, लेकिन मेन जो स्पेशल प्रोडक्ट है, स्पेशल प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा सबका। वो डॉक्टर साहब भी आपका नेफ्रोफिट देंगे, मनोज साहब भी देंगे, लीडर भी आपको नेफ्रोफिट देंगे साथ में, लेकिन जो कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट है वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए अभी आप ऐसे करने से क्या होगा, अगर आप क्रॉस चेक करेंगे, मतलब जो चीज मैं अभी बोल रहा हूँ इसका मतलब है आप क्रॉस चेक कर रहे हैं, आप मनोज साहब को दे रहे हैं, मनोज साहब का कॉम्बिनेशन, फिर डॉक्टर साहब का कॉम्बिनेशन और आपका अपलाइन का कॉम्बिनेशन, वो क्रॉस चेक कर रहे हैं। जब आप क्रॉस चेक कर रहे हैं मतलब क्या है, आपका विश्वास नहीं हो रहा है, आपका मतलब किसी के ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं है, वो हो रहा है। लेकिन वो चीज मत कीजिए आप लोग। अगर किसी को एक को ही अप्रोच कर रहे हैं तो वो जो दे रहा है वही ठीक है, आप उसी को विश्वास कीजिए, बाकी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप उसी को दे के देखिए, अगर एक महीना खाने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है फिर उनको बताइए। वो तब जिसने आपको अभी मनोज सर का अगर आपको रिकमेंड किया है, अगर एक महीना खाने के बाद कुछ प्रॉब्लम होता है तो मनोज सर को जब बताएंगे वो तो खुद ही बोलेंगे ना कि हाँ ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये मेडिसिन चेंज कर लो, वो ही खुद ही कर देंगे। लेकिन वो विश्वास है, आपको ये क्रॉस चेक मत कीजिए। क्रॉस चेक करने से क्या होगा, क्योंकि ये डिफरेंस जो कॉम्बिनेशन का डिफरेंस है ये आपको हर टाइम मिलेगा। क्योंकि आप 5 लोगों को पूछेंगे तो 5 लोगों से आपको 5 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, इसीलिए
जितना आपको कॉम्बिनेशन अलग अलग मिलेंगे, आपका क्या होगा, आपका वो प्रोडक्ट के ऊपर अगर ट्रस्ट पहले था, वो ट्रस्ट भी आपका हट जाएंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि आप सोचेंगे इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला है, तो मैं कौन सा दूं, ऐसा आपका कंफ्यूजन आ जाएंगे। तो वो सब चीज में मत जाइए आप। डायरेक्ट एक ही कीजिए कि किसी एक लोगों से ही बात कीजिए। अगर आप आपके ऑफलाइन से बात करें तो ऑफलाइन का ही वो कॉम्बिनेशन लीजिए, लेके आप देखे देखिए। अगर एक महीने के बाद कुछ नहीं होता है, अगर ऑफलाइन बोल रहे हैं तो मैं तो ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है नहीं हो रहा है तो ऑफलाइन ही आपको बोलेंगे ठीक है मेरे से नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, तुम डॉक्टर साहब से एक बार कॉम्बिनेशन पूछ लो, वो खुद ही सजेस्ट करेंगे। क्योंकि वो भी तो एक इंसान ही है, वो इंसान दूसरे इंसान का तो आपसा ही सोचेंगे ना। इसीलिए मतलब आपको वही सजेस्ट करेंगे कि आप डॉक्टर साहब के पास जाइए। तो वो चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिए, और कॉम्बिनेशन भी जो बनाना है वो भी आप लोग खुद ही कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे जो स्पेशल प्रोडक्ट्स है आप सभी जानते हैं कि हार्ट के लिए डी लिपो है, डायबिटीज के लिए डायकेयर डायजूस है, फिर आपका किडनी के लिए नेफ्रोफिट है। ऐसे करके सभी प्रोडक्ट्स आप जानते हैं कि, और जैसे कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए एस्पारोस है, तो जानते हैं कि ये प्रोडक्ट स्पेशली बनाया गया है किस ऑर्गन के लिए, तो आपको ये चीज़ मालूम है। तो वो उस प्रोडक्ट के साथ आपको क्या देना है, वो चीज़ के लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा बाकी हमारे जो प्रोडक्ट है उसको थोड़ा मतलब आप पढ़ाई कीजिए, मतलब डेली आप देखिए उस प्रोडक्ट का डिटेल्स। क्योंकि अगर आप गूगल में टाइप करेंगे हमारे सोच लीजिए ओरियंस नेचुरोपैथी प्रोडक्ट्स फुल डिटेल्स ऐसा करके अगर टाइप करेंगे, सिर्फ ओरियंस का वो आपका मतलब सोच लीजिए एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट का ही ऑलमोस्ट 60 पेज का आपको डिटेल्स मिल जाएंगे एक पेज मतलब पीडीएफ फाइल में। तो वो प्रोडक्ट का पूरा आप देखिए, एक दिन में आपका नहीं होगा, 2-3 दिन आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने से आपको कुछ समझ में आएगा कि आप कैसे मतलब कहाँ पर वो प्रोडक्ट को आप रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब क्योंकि उसका उस प्रोडक्ट को आप कैसे कैसे लोगों को आप दे सकते हैं, क्या क्या काम आता है। जब वो सब चीज आपको पता चलेगा कि ट्यूटेल एंथ्यूसिज्म क्या काम करते हैं, या ओ मोरिंगा क्या काम करते हैं, मोरिंगा प्रीमियम जूस क्या काम करते हैं, जब वो सब चीज आपको पता चलेगा, तब आप जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कोई अगर किसी का किडनी का प्रॉब्लम है, उसको आपको मालूम है कि वहाँ नेफ्रोफिट देना है, तो नेफ्रोफिट के साथ अगर उसका किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन के साथ आप क्या देंगे, नेफ्रोफिट के साथ आपको देंगे ट्यूटेल एंटीऑक्सीडेंट देंगे। और साथ में आपको ये मालूम है कि अगर किसी का किडनी स्टोन या किडनी प्रॉब्लम होता है तो उसका मतलब हेमोग्लोबिन लेवल हमेशा कम रहता है, मतलब मैक्सिमम लोगों का। तो आप क्या करेंगे, वहां पर एक व्हीट ग्रास दे देंगे। तो आपने दे दिया नेफ्रोफिट, टोटल एंटीऑक्सीडेंट और व्हीट ग्रास, 3 आप दे दिया, तो आपका कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बन गया है। वो कॉम्बिनेशन आप दे दीजिए, आपका ऑटोमेटिक ये हो गया है। ऐसे करके आप खुद ही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो वो कोशिश कीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर तो मतलब अगर थोड़ा क्रिटिकल केस है, क्रिटिकल केस होने से आप रिस्क मत लीजिए, आप तब कोई ऑफलाइन या मनोज सर या डॉक्टर सर से आप कांटेक्ट कीजिए। लेकिन अगर क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है कि डायबिटीज डायबिटीज तो या आजकल तो नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल सबका होता है। डायबिटीज या किडनी स्टोन का भी आप देख सकते हैं, या किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, वो सब, या लीवर का प्रॉब्लम है, वो सब में आप खुद ही रिकमेंड कीजिए फर्स्ट टाइम आप एक, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप रिकमेंड करके देखिए, अगर 1 महीने में उसका रिजल्ट आप जैसे दिया था, अगर रिजल्ट आता है तो अच्छा ही है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम जब आप कंटिन्यू करने से पहले एक बार किसी से सलाह ले लीजिए कि मैंने ऐसे रिकमेंड किया था 1 महीने के लिए, लेकिन उसका कोई इतना चेंज नहीं हुआ है, तो मेरा कुछ कॉम्बिनेशन में खराबी है क्या, और कुछ ऐड करना है क्या प्रोडक्ट में, तो कुछ चेंज करना है। तब आपको वो आपका लीडर हो या मोनो सर हो आपको गाइड कर देंगे, तो आप उसी हिसाब से फिर कंटिन्यू करा दीजिए नेक्स्ट महीना। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ तो मिनिमम तो आपको 3 से 6 महीना प्रोडक्ट्स लेना ही है। तो 3 महीने के बाद ही आपको मतलब 1 महीने से ही आपको थोड़ा थोड़ा करके रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको 3 महीना खाने से ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन 1 महीना होने के बाद आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो जाएगा कि इसका प्रोडक्ट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग खुद ही कोशिश कीजिए, क्योंकि कितना आप लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे। क्योंकि आज आप आपके सोच लीजिए मोनो सर, अभी ओबीएम हम लोग का हिंदी ओबीएम हो रहा है, इसीलिए शाम को 6 बजे आप लोग मीटिंग में पूछते हैं मोनो सर बोल रहे हैं, लेकिन ये मीटिंग भी अभी हो रहा है, लेकिन कितना दिन तक चलेगा वो भी हम लोग नहीं बोल सकते। क्योंकि एक बार जब फुल टाइम पूरा ऑफिस ये सब खुल जाएंगे, खुल जाने के बाद हम लोग के पास भी वक्त नहीं होगा ये मीटिंग अरेंज करने, मीटिंग बंद हो जाएगा। उसके बाद अभी जो मुझे सुनाई दे रहा है चक्रवर्ती साहब का भी जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग का मीटिंग हो रहा है, शायद इस महीना रहेगा, नेक्स्ट महीने से वो भी नहीं, क्योंकि सर को भी घूमना है। तो इससे क्या होगा, आप मनोज सर को मैसेज करेंगे, लेकिन मनोज सर का जब मीटिंग रहेंगे तो आपका मैसेज का रिप्लाई
के लिए भी मुश्किल होगा, वो कितना देंगे दिन में, क्योंकि उसको ऑल ओवर इंडिया। तो तब अब जाना पड़ेगा आपका लीडर के पास, और आपका लीडर जो है, अगर वो सोच लीजिए उनका टीम अगर 200 का टीम है, तो एक आदमी के लिए तो वो टाइम पूरा नहीं दे सकते, वो आपको रेस्पॉन्स करेंगे, लेकिन कितना टाइम देंगे, ज्यादा टाइम तो आपको दे नहीं पाएंगे। तब आप क्या करेंगे, आप खुद ही फंस जाएंगे। तब उस टाइम पे आप क्या करेंगे, अभी आपको मतलब पेशेंट, आपको कोई भी कंज्यूमर मिल रहा है, लेकिन आप प्रोडक्ट दे नहीं पा रहे, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए अभी, क्योंकि अभी तो फुल्ली ओपन तो नहीं हुआ है, तो अभी भी टाइम है, अभी भी 1 महीना हाथ है, तो अभी आप लोग कोशिश कीजिए, वो मतलब एटलीस्ट कुछ कॉम्बिनेशन आप खुद दे सके, ऐसे तक आप खुद को मतलब ये बना लीजिए, थोड़ा डेवलप कर लीजिए। जब आप मतलब अभी अगर किसी को 1 महीने के बाद किसी को मिलते हैं, आप अगर खुद से कॉम्बिनेशन बना देते हैं, फिर आपके पास 1 महीना टाइम रहेगा, क्योंकि 1 महीने के बाद आप मॉनिटर करेंगे उसका अच्छा हुआ ही नहीं, तब 1 महीने के बीच आप अपने अपलाइन या मोनोसा उनसे कांटेक्ट करके आप बोल सकते हैं कि मैंने ये कॉम्बिनेशन दिया है सर, ठीक है कि नहीं। अगर वो लोग ठीक है तो ठीक है, आपका ओके है, नहीं होने से भी आप सेकेंड एक ऑप्शन रख सकते हैं। लेकिन अभी अगर डायरेक्ट आपको मिलेंगे, डायरेक्ट अगर आप किसी को कॉम्बिनेशन नहीं दे पाएंगे, तो क्या होगा, और एक साथ में एक इम्प्रेशन भी होता है। आप किसी नए लोगों आपके पास आ रहा है, किसी का पेशेंट है, वो उसका कुछ प्रॉब्लम है, वो अगर आपको बोल रहा है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ये है, तो मुझे क्या क्या लेना है, अगर आप उस टाइम बोलेंगे कि हाँ ठीक है, तो आपका एक काम करता हूँ मैं, रुकिए मैं ऑफलाइन को फोन कर लेता हूँ, फोन करके आपको बता दूं क्या होता है। तो एक कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप अगर फर्स्ट इंप्रेशन में ही अगर उसको बताएं कि हाँ मैं कॉम्बिनेशन पूछ के आपको बता रहा हूँ, तो वो क्या सोचेंगे कि हाँ ये मुझे प्रोडक्ट दे रहा है, इसको तो खुद को कुछ मालूम नहीं है, ये तो ऊपर से पूछ के हमको मुझे दे रहा है। तो एक इम्प्रेशन खराब होता रहे, तो वो आपको बोले ठीक है मैं कुछ दिन टाइम दीजिए, मैं आपको सोच के आपको पैसा भी लाऊंगा, मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा, फिर उसके बाद आपका फोन रिसीव ही नहीं करेंगे, वो 100% सोच लीजिए, वो कभी रिसीव नहीं करेंगे आपका फोन। ऐसा होगा ही। इसीलिए अगर आप हार्ट से जब उनको मिल रहे हैं, आप जब वो बोल रहे हैं कि आप उनको बताइए कि हाँ हमारे पास कॉम्बिनेशन है डायकेयर डायजूस, उसके साथ ये प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं, अगर आपका लीवर का स्ट्रॉन्ग लिव दे सकते हैं साथ में, ऐसे करके हम लोग कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन तो है मुझे पता है, लेकिन आपका डायबिटीज है, तो एक काम कीजिए, रुकिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे अपलाइन या मेरे कंपनी के मार्केटिंग हेड को मैं एक बार फोन करके, इससे भी अगर कोई बेहतर कॉम्बिनेशन है जिससे आपका और जल्दी आपका ठीक होगा, ऐसा अगर कुछ कॉम्बिनेशन है तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से तो ये प्रोडक्ट है, लेकिन तब भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। तब वो सोचेगा कि ना ठीक है, ये इसको मालूम है, लेकिन ये थोड़ा कोशिश कर रहा है मेरे लिए। तो जब आप कॉम्बिनेशन किसी आप ऑफलाइन से भी पूछ के जब कॉम्बिनेशन बताएंगे, वहां पर तो डायबिटीज तो रहेगा ही, क्योंकि डायबिटीज का पेशेंट है। हो सके तीसरा और चौथा प्रोडक्ट आपका चेंज हो सकता है। तब जब आप बताएंगे वो प्रोडक्ट, सार प्रोडक्ट, तो वो सोचेंगे ना इसने भी ये डायबिटीज को बताया था, बाकी 2 प्रोडक्ट मुझे अच्छा कॉम्बिनेशन के लिए दे रहा है, लेकिन इसको भी मालूम है क्योंकि इसने भी तो मुझे बताया था ये दोनों प्रोडक्ट के बारे में। तो उस वो क्या होगा, तब आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा। ट्रस्ट आने से, एक बार आपके ऊपर ट्रस्ट आने से क्या होगा, वो बिजनेस धीरे धीरे जब मेडिसिन को टाइमली लेना शुरू करेगा, जब ठीक होगा, ठीक होने से ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो आपके साथ जुड़ने के लिए भी कोशिश करेगा कि हाँ आपने मुझे ठीक किया, तो मैं भी ट्राई करता हूँ इस बिजनेस में, और ऐसा करके आपके पास ज्वाइन करेगा ये। और इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए ये कॉम्बिनेशन को सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। और साथ में और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग एपी होम से जो कस्टमर भेजते हैं बहुत सारे अभी, क्योंकि मैं हम लोग रोज बोलते हैं कि हम लोग को हेड ऑफिस से डेली एक शीट भेजते हैं, जहाँ पर डेली कितना कस्टमर आपका डिस्ट्रीब्यूटर डाउनलोड हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूटर लिंक, और कितने लोगों ने आपका कस्टमर लिंक डाउनलोड किया, हम लोग को पता होता है। हर दिन का हर स्टेट का अलग अलग आता है जिस डिटेल्स वाइज। तो वो देखने से अभी डिस्ट्रीब्यूटर में सभी लोग, क्योंकि आजकल ज्वाइनिंग करने से एपी होम हम लोग डाउनलोड करा देते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर में ठीक है, लेकिन कस्टमर में अभी भी बहुत कम है, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट में अभी भी जीरो है। आपका मेरे नॉर्थ ईस्ट में ही बोल रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में मेरा 7 स्टेट्स में ऑलमोस्ट 3-4 स्टेट्स में कस्टमर लिंक का डाउनलोड हर दिन एवरेज आप पकड़ने से एक या जीरो ही पकड़ सकते हैं आप एवरेज। 2-3 स्टेट्स है जिसमें आपका बहुत मतलब ये आपका कस्टमर लिंक में भी मतलब तो सुविधा एवरेज मतलब 10-15 ऐसा करके है, लेकिन उतना नहीं है। हम लोग को वो चीज मिनिमम एवरेज मतलब पर डे 30-40 करके करना है एवरेज एक स्टेट में,
क्योंकि ये क्या फायदा होगा, आप अगर कस्टमर लिंक भेज रहे, आप अभी सोच रहे हैं कि नहीं मैं डिस्ट्रीब्यूटर, एक किसी को डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से ज्वाइन कराना है, ज्यादा आप फोकस कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से ज्वाइन कराने के लिए। हम लोग सभी करते हैं ये लीडर का, क्योंकि हम लोग का काम ही है कि हमको डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कराना है। लेकिन साथ में हम लोग अगर ज्यादा फोकस ये कस्टमर लिंक में भी करेंगे तो क्या होगा, वो कस्टमर लिंक जिसे जिन्हें भी हम भेजेंगे, मतलब आप देखिएगा कि आप अगर 10 लोगों को भेज रहे हैं उसमें से मिनिमम 7 to 8% आफ्टर 2-3 मंथ वो आपके पास आके जोड़ जोड़ जाते हैं, आपको बोलेंगे कि मुझे आईडी बना दो। क्योंकि जब वो कस्टमर बनते हैं तो उनको एमआरपी में खरीदता है, खरीदने के बाद उनको जब 1-2 बार जब परचेज करते हैं उनको जो गिफ्ट मिलता है, क्योंकि कस्टमर को भी वो 1000-3000 का गिफ्ट मिलता है। जब वो गिफ्ट मिलता है उनका एक लालची आ जाता है, क्योंकि सभी आदमी को, हम लोग आदमी लोग सभी ह्यूमन का ये एक नेचर है कि हम लोग लालची ज्यादा है। तो जब उनको मिलता है कि 3,000 का मैंने प्रोडक्ट खरीद दिया, एक प्रोडक्ट फ्री में मिल गया, तो उनको ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैं तो कंपनी में ज्वाइन नहीं हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, तब भी मुझे मिल रहा है प्रोडक्ट, मतलब गिफ्ट। तो अगर कंपनी में ज्वाइन कर लूंगा तो और मुझे मिलेगा कुछ, वही सोच के वो फिर आएंगे आपके पास, बोलेगा कि हाँ ठीक है मैं कस्टमर था, अभी मुझे आईडी बना दो मुझे। तो वो आके आपके साथ जुड़ जाएंगे। इसीलिए अभी सोच लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, आप 10 लोगों को बुलाने से सिर्फ 2 लोग आपका ज्वाइन होता है, एक या दो, बाकी 8 वापस चला जाता है। बाकी 8 को अगर आप कस्टमर बना के रखेंगे तो वो 8 में से 6 आपके पास फिर से 2-3 महीने के बाद आके आपके पास जुड़ेंगे। तो मतलब टोटली आप अगर देखेंगे तो 10 में से आपने 8 को ज्वाइन करा दिया, जो डायरेक्ट सेलिंग में कभी नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग में 10 में से सिर्फ 2 ही ज्वाइन होगा। लेकिन आपने क्या किया, आपका एक ही टाइम में नहीं हुआ, लेकिन 3-4 महीने के अंदर वो 10 में से आपने 8 को ज्वाइन करा दिया। वो एक पॉजिटिव है वो, इसीलिए आप जितना चाहे वो कस्टमर लिंक को फैला के, क्योंकि अगर आप 3 डायमंड ऑलरेडी बन चुका है तो आपका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने चाहे उतने लोगों को भेज सकते हैं। तो जितना चाहे आप भेजिए लिंक, आप शेयर करते रहिए। कोई एक दिन तो एक दिन वो एक ना एक दिन वो तो आके आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अगर वो कोई आपने लिंक भेजा है वो पार्सेज नहीं कर रहे, तो उनको आप बताइए कि आप पार्सेज एक बार कीजिए, एक बार अगर पार्सेज करें, क्योंकि हमारे जो आपका जो ग्लिटर्स प्रोडक्ट है, जो सोप है या फेस वॉश है, ये सब चीज अगर कोई एक बार परचेस करते हैं तो वो सेकंड टाइम जरूर करता ही है, वो नेक्स्ट टाइम ना नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है हमारे। क्योंकि फेस वॉश, आप लेडीज लोग को मालूम है कि फेस वॉश हमारे जो कॉस्टिंग है, फेस वॉश का जो प्राइस है, आपका बाहर में भी खरीदने से शायद एक 10-20 रुपया हम लोग से ज्यादा ही होगा बाहर में, जहाँ में जो भी आपका अच्छा ब्रांड का अगर खरीदेंगे तो सोप भी अगर देखेंगे, सोप ऑलमोस्ट बाहर में जितना है हमारे यहाँ भी सेम ही ऑलमोस्ट प्राइस है। तो वो सब चीज आप अगर उनको बताएंगे कि कस्टमर को कि आप एक बार कोशिश कीजिए, प्रोडक्ट को देखिए, लेकिन बाहर का प्रोडक्ट जो है वो है आपका केमिकल्स दे के बनाया गया है, हमारा लेकिन केमिकल्स नहीं है, हमारा मतलब आयुर्वेदिक ये है। तो आप कोशिश कीजिए, एक बार देखिए ट्राई करके। अगर एक बार वो लोग ट्राई करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिपर्चेज करेंगे। तो रीपर से 1-2 बार करने से क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली वो मतलब प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास आने से वो अपने साथ मतलब आपके साथ जोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कस्टमर लिंक को शेयर कीजिए। हाँ, जिन्हें आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है उसको डिस्ट्रीब्यूटर लिंक भेज के वो कर सकते हैं, लेकिन थ्रो डिस्ट्रीब्यूटर लिंक भी आप कर सकते हैं दूसरे स्टेट में लेकिन अभी थोड़ा मैं ये प्रॉब्लम सोचता हूँ, मैं क्योंकि मैं भी मैनेजमेंट से ये चीज़ बताता हूँ कि हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूटर लिंक भेजते हैं तो वहाँ मतलब पैकेज खरीदना पड़ता है, मतलब। लेकिन मैं भी अभी तक 2-3 बार हमारे मौली शंकर सर से जब बात हुआ, मैं ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर एटलीस्ट आप ये दीजिए कि वहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, ऐसा एक ऑप्शन दीजिए, ऐसे करके मैं हमेशा बोलता हूँ सर को। सर भी वो कोशिश कर रहे हैं, शायद वो भी बहुत जल्द होगा, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है आपका पैकेज खरीदने के लिए मन नहीं होता है, क्योंकि जीएसटी पैक होता है, इकोनॉमिक पैक या वुमेन्स पैक, ये पैक खरीदना नहीं चाहते हैं वो लोग, मतलब प्रोडक्ट चूज करके भी खरीदना चाहते हैं। लेकिन अभी हम लोग ऑफलाइन से, या अगर उस प्रोस्पेक्ट ने आपको पैसा दे दिया, आप ऑर्डर करके ऐसे करके हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर लिंक भेजते हैं तो कस्टमाइज नहीं कर सकते, वहाँ पैकेज ही खरीदना पड़ता है। तो वहाँ पर मैं सर को वही बोल रहा हूँ कि एक ऑप्शन दीजिए कि 100 TB का उनको वहाँ प्रोडक्ट वो चूज कर सके वहाँ। तो अभी वो शायद सर ने वही बोला है, सर ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो ऑप्शन लाएंगे बोल के रिप्लाई दे रहे हैं। तो वो आने से ज़्यादा बेहतर होगा, मैं भी समझ रहा हूँ, क्योंकि पैक में हम लोग प्रैक्टिकली बोलने से पैक में कोई कुछ कुछ लोग हैं जो हेल्थी किट खरीदते हैं या आपका जीएसटी पैक वो सब खरीदते हैं, वो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग पैकेज के लिए नहीं जाते हैं, वो लोग कस्टमाइज पूछते हैं। तो इसीलिए देखता हूँ वो चीज़ ठीक हो सकता है।
और बाकी आप स्पॉन्सर का जो रेफरल है उसके लिए भी ट्राई कीजिए, क्योंकि स्पॉन्सर का जो है, अगर 10 लोगों को बेचते हैं कि 10 के अगेंस्ट में आपको 50 रुपया जो मिलता है, वो उन लोग को तो खरीदना भी नहीं है। उन लोग को आपको सिर्फ बताना है कि आप लोग सिर्फ डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो ऐप को। एक बार इंस्टॉल कर लिया तो आपको मतलब 10 लोगों के अगेंस्ट में 50 रुपीज मिलेंगे। तो वो भी कोशिश कीजिए, क्योंकि सिर्फ स्पॉन्सरिंग में आपका लास्ट वीक शायद, आपका लास्ट महीने में से, आपका सितंबर महीने में यहाँ पर आपका तमिलनाडु में, शायद तमिलनाडु नहीं तो केरला में, ये दोनों स्टेट में कोई एक स्टेट में ऑलमोस्ट 190 ने कितने पर्सन ने पैसा कमाया है 50 रुपीज करके। मतलब आपका ये सिर्फ वो रहता है स्पॉन्सर करके, 10 लोगों को स्पॉन्सर किया और 10 लोगों ने इंस्टॉल किया डाउनलोड करके, इसीलिए उन लोग को मिला। मतलब तमिलनाडु में सबसे मतलब उससे उस स्टेट को ही ज्यादा मिला है, 195% को मिला है। तो वो लोग इतना सोच रहे हैं, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए। और ये मेनली मैं वही बोल रहा हूँ, आप कस्टमर लिंक और साथ में स्पॉन्सर का ये कोशिश कीजिए। ये करने से क्या होगा, आपका जो कस्टमर आपके हाथ में है वो निकल नहीं जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 10 में से सिर्फ 2 ज्वाइन करते हैं, हमारे यहाँ यही होता है यार। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जितना भी आदमी आता है उसमें से सिर्फ 10-20% जोड़ते हैं, बाकी निकल देते हैं। उनको भी आप छोड़िए मत, उनको कस्टमर बना के आपके पास जोड़ के रखिए, तो बाद में वो लोग भी आपके पास आएंगे। तो अभी शायद चक्रवर्ती सर आगे है। Good morning. Yes, yes. Yeah, नमस्कार, good morning. आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? Everybody can see me, hear me? Yeah. Thank you so much and very very warm welcome. आप सबको हार्दिक स्वागत है आज का very special program and thank you so much अंजान sir for a very beautiful talk. डायरेक्ट सेलिंग में बहुत लोग ज्वाइन करते हैं और कुछ ही लोग रह जाते हैं, बाकी लोग कहानी में रह जाते, कुछ लोग बाकी लोग कविता में रह जाते हैं और कुछ लोग सच्चाई में रह जाते हैं। सुना है बात कभी आपने? कहानी में, कविता में और सच्चाई में। कहानी में जो पढ़ते थे, कविता में जो सुनने में अच्छा लगता था और सच्चाई में जो रियल में होता है। तो इट्स वेरी वैल्यूएबल टॉक दैट नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, इवन ओरियंस वेलनेस, एनी कंपनी इन दिस इंडस्ट्री, बहुत आते हैं, कुछ रहते हैं, बाकी जाते हैं, फिर आते हैं, है ना? वो वाला कहानी वाला है, हिंदी मूवी टाइप कहानी टाइप का है। एंड ये रियलिटी में है, ये कहानी आया बिकॉज ये रियल है। आप बोलेंगे सर इसका रीजन क्या है? मेरे टीम में भी ना हजार हैं, आए थे फिर गए, फिर कुछ आए, फिर बाकी गए। ये चक्कर क्या है? I'll tell you one thing, लोग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ते नहीं है, हारते नहीं है उसमें। दे डोंट लूज इन दिस बिजनेस, दे लीव द बिजनेस। इस क्रिटिकल पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। दे डोंट लूज इन दिस बिजनेस, दे लीव द बिजनेस। लूज मतलब हारना या खोना, है ना, या लॉस खाना, और लीव मतलब छोड़ के जाना। और आप बोलोगे ये सर बिल्कुल, तो छोड़ के क्यों जाते हैं? Why they actually leave us and go? They leave because they can't see a way forward. They leave this industry or they leave this company or they leave us and go because they can't see a way forward with us. Means आगे उनको रास्ता हमारे साथ नहीं दिखता है। रास्ता है वो भी नहीं दिखता है, हमारे साथ है वो भी नहीं दिखता है। So one of the big reason is this, एकदम आपको एक क्रिटिकल रीजन बोलता हूँ। हम लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, दिस इज अ हेल्थ केयर। सो हमने बहुत बार बोला हेल्थ मींस हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, एलोपैथी, जिसको हम एलोपैथी बोल, दिस इज वेलनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एंड वेलनेस इज नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, फिटनेस क्लब भी वेलनेस है, जिम भी वेलनेस है, आप सुबह जाके जॉगिंग करते हो वो भी वेलनेस के हिस्सा, योगा भी वेलनेस है। एनीथिंग दैट कीप्स यू वेल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड इज ऑल part of the wellness. It could be something to take with, it's something to do with. मतलब एक्सरसाइज करो वो भी वेलनेस है, स्विमिंग करो वो भी वेलनेस है, और आप एंटीऑक्सीडेंट खा रहे हो वो भी वेलनेस है। सो वेलनेस को सिर्फ प्रोडक्ट्स तक ही, मतलब सप्लीमेंट्स तक ही सीमित नहीं है। It's got a very wide categorization, classification and definition. So why people leave this industry? Two things they don't realize or they don't understand. One is the future of this industry or the future of this business. Two, they can make a future in this business. ये दो चीज उनको भरोसा नहीं होता या समझ में नहीं आता है। One more time, they don't understand or they don't trust or they don't see the future of this business and they don't see their future in this business.
इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, ये उनको नहीं दिखता है, और या तो उनका इस इंडस्ट्री में बड़ा कुछ हो सकता है, ये उन्हें नहीं दिखता है। वन ऑफ द बिग रीजन क्या है? लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन अबाउट देयर बिजनेस। खुद सोचिए कि हम रेस्टोरेंट खोल, मतलब जिसमें चाइनीज होगा, मे बी बंगाली फूड होगा, साउथ इंडियन, क्विज़िन एक रेस्टोरेंट खोला। आप कुक तो रखोगे, अपने पैसे पे रेस्टोरेंट खोला, खाना तो पूरा आप नहीं पकाओगे, आप कुक तो रखोगे, एक कैशियर भी रखोगे, एक रिसेप्शनिस्ट भी रखोगे, वेट रखोगे। बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपको अगर हर डिपार्टमेंट नहीं पता है तो वो रेस्टोरेंट 3, 4, 6 महीने में बंद हो जाएगा। अगर आपको कुकिंग डिपार्टमेंट नहीं अच्छे से समझ में आता है, तो कुकिंग क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो कुछ टाइम बाद आपको पता नहीं चलेगा। गलत कुकिंग भी दे सकता है, फालतू कुकिंग भी दे सकता है, कस्टमर भाग के भी जा सकता है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में जो खरीदारी हो रहा है, वो अगर ज़्यादा दाम में खरीद रहा है तो आप लॉस खाओगे। आपको ये भी समझना है बाज़ार में रेट क्या है, कहाँ पे क्या माल सस्ते में मिलता है, कहाँ पे मुर्गी, कहाँ पे प्याज, कहाँ पे आलू, कहाँ पे बेसन सस्ते में मिलता है, अकॉर्डिंगली खरीद के लेके आना। क्वालिटी भी अच्छा हो, प्राइस भी अच्छा हो। सेकंड, आपको ये समझना है, ओके, ये डिश को ठीक से धो रहे हैं, नहीं धो रहे हैं। क्या यूज़ करके धो रहे हैं। हाँ, हाँ, ओके। देखिए, लोग धक्का खाते हैं। इस रेस्टोरेंट में अगर रोज़ 10,000 रुपए का भी हम लोग खाना बेच पाए, डिलीवरी फिलीवरी कर पाए, 5,000 रुपए प्रॉफिट है। 50% प्रॉफिट में रेस्टोरेंट चलता है। उस
so wide. इस मतलब बड़ा मार्केट है और डायबिटीज को प्रोडक्ट बेच के बहुत बड़ा पैसा कमा सकते, बहुत लोगों को ज्वाइन करा सकते, वेरी गुड। लेकिन इसको गहराई में पढ़ाई नहीं किया और आगे बढ़ने लगे, वेरी बैड। क्योंकि डायबिटीज का मार्केट बड़ा है और ये हमारा प्रोडक्ट भी बढ़िया है और इससे नेटवर्क खड़ा हो सकता है, ये पानी का ऊपर वाला नॉलेज है। लेकिन डायबिटीज क्या है, क्यों है, मुझे प्रोस्पेक्ट कैसे करना है, काउंसिल कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे देना है, रेफरल कैसे देना है, पेशेंट को कस्टमर, कस्टमर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से रेफरल कैसे बनाना है, फाइनल आपके ऐसे लीडर कैसे बनाना है, दैट अगर कोई पढ़ा नहीं है, इफ नोबडी स्टडिंग अबाउट इट, दे कैन नॉट सक्सीड। फिर लास्ट में किसको ब्लेम देंगे, डायबिटीज को? नहीं, वो तो खुला था आपके लिए। नेटवर्क मार्केटिंग को उसने भी खोल के रखा है, ऑडियंस को दोगे नहीं, अपलाइन को दोगे नहीं, डाया केयर को दोगे, प्रोडक्ट को दोगे नहीं, मुझे दे देना। और क्या है, सर ने नहीं सिखाया बोल के नहीं होगा सर, मेरे ऊपर ही छोड़ देना, किसी को तो देना होगा ना ब्लेम आपको, राइट। जो फ्री में ब्लेम देना भी जीएसटी नहीं है, मोदी जी ने जीएसटी ब्लेम देने पे नहीं लगाया, तो किसी को दे देने से चलेगा, राइट। मेरे ऊपर, हाँ सही, मेरे ऊपर दे दीजिएगा सर, 6 महीने से सर ने बताया कुछ हुआ नहीं, तो मेरे ऊपर ब्लेम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चलेगा, बुरा नहीं मानूंगा। सो व्हाट हैपेंड, व्हाई वी डिडंट सक्सीड? प्रोडक्ट में गलती नहीं था, मार्केट में गलती नहीं था, इंडस्ट्री में नहीं था, कंपनी में नहीं था, और प्लान के अकॉर्डिंग भी चल रहे, उसमें कोई गलती नहीं था। मैं ये नहीं बोल सकते कि हमारा प्लान इस तरीके से, बिकॉज मैं प्लान का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली अगर इतने सारे लोग अपना जिंदगी बना रहे हमारे मार्केटिंग प्लान के द्वारा, डेफिनेटली प्लान अच्छा होगा, इसका ये श्योर है। प्लान किस तरीके से अच्छा है मैं आपको बोल नहीं सकता, आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट इतने सारे लोग इतने टाइम से अपना लाइफ चला पा रहे, लाइफ बना पा रहे, बहुत लोग जीरो से हीरो बन पा रहे, डेफिनेटली प्लान इज गुड, बना नहीं होता था। सो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग को अगर समझें, व्हाट वी लैक, वी लैक द डेप्थ ऑफ द नॉलेज। तो काफी टाइम क्यों लोग वेलनेस इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, दो चीज हो सकता है, या तो एट द बिगिनिंग स्टेज आप कोई अपना डाउनलाइन को या लीडर्स को ज्यादा पढ़ा के दे रहे हो, वो बैकअप हो रहा है, या तो बहुत कम पढ़ा के दे रहे हो, जो चीज को आगे ले जाके भी वो बैक हो जा रहा है। आप बात को समझ पा रहे हो? सपोज आप एक फौजी हो, आर्मी हो, सोचो, या कमांडो, जस्ट ज्वाइन किया आपने, तो आपको तो बंदूक चलाना है, बड़े बड़े स्टेन गन, मशीन गन, बजूका, न्यूक्लियर मिसाइल, सब कुछ चलाना होगा एक दिन आपको इस लेवल में पहुंचने के लिए। बट व्हेन यू जस्ट ज्वाइन, राइट, जस्ट यू ज्वाइन इन द कमांडो आर्मी, आपको उसी टाइम अगर बहुत बड़ा बजूका दे दिया जाए और आपको चलाना है, आप तो डर जाओगे, भाई ऐसे हथियार में कैसे कैरी करूं, मुझे तो कैरी करना नहीं आ रहा, इतना वजन है, मैं आ नहीं रहा, बिकॉज न्यू। सो आपको अगर बहुत बड़ा लोड वाला वेपन दे दिया जाए, आप डर जाओगे, छोड़ दोगे कैंप को। सेम वे आप कर रहे हो और आपको एक छोटा सा मशीन गन, छोटा सा गन दिया जाए, पिस्तौल, और जाके ऑपोजिट पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए बोला जाए, हिंदुस्तान आर्मी में हो, आपको पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए बोला जाए, छोटा सा एक पिस्तौल लेके पाकिस्तान आर्मी के साथ, क्या होगा, 10 मिनट के अंदर हवा हो जाओगे, क्योंकि है पिस्तौल इतना छोटा सा, वहां पे आर्मी है ऑपोजिट में, आपको चाहिए था उस टाइम बजूका। इसका मतलब क्या हुआ, एट द बिगिनिंग स्टेज बजूका दिया तो डर के मारे भाग जाओगे, भाई इसको मैं कैसे चलाऊंगा, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। और जब आगे बढ़ते जा रहे हो, उस टाइम एक छोटा सा पिस्तौल दिया, 4-5 गोली है उसमें, ऑपोजिट में 4-5 हजार आर्मी है, तो भी जाकर मर जाओगे। अंडरस्टैंडिंग, मैं कहने का मतलब ये था कि या तो हम कोई न्यू प्रोस्पेक्ट, पोटेंशियल डाउनलाइन या लीडर ऑलरेडी जो ज्वाइन कर चुका आईबीए, उसको या तो हम बहुत हाई डोज कुछ दे रहे हैं, या तो इतना लो डोज दे रहे हैं कि वो जा रहा है और वो डोज इनफ नहीं हो रहा है, हार के आ रहा है, फिर कुछ टाइम बाद छोड़ के चला जा रहा है इंडस्ट्री, या तो इतना हाई डोज दे रहे हैं कि या तो उसको ले नहीं पा रहा है, वो दिखावा कर रहा है, यस यस हुंचा समझ में आया, अभी मर्सिडीज हो जाएगा, आपने जो बोला उसे मर्सिडीज हो जाएगा, वो गया है, कुछ भी उसको याद नहीं हो रहा है, ही जस्ट वेंट एंड केम बैक, कुछ टाइम बाद ही वेंट बैक। सो इट मीन्स व्हाट, व्हाई पीपल लीव दिस इंडस्ट्री, अगर आपने ये कभी समझ लिया मेरा टीम क्यों छोड़ के जा रहा है, आपको साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, आपको प्यार करता है, आप भी उसको करते हो, आज भी फोन में अच्छे से बात होता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम आपसे नहीं है। अगर आपसे पर्सनल प्रॉब्लम हो, पर्सनल लेवल पर रखो, मैं प्रोफेशनल बिजनेस का बात कर रहा हूँ। इफ योर टीम इज नॉट वर्किंग बिकॉज दे डिड नॉट सी व्हाट इज टू बी सीन, सो आप बोलोगे व्हाई सर दे कुडंट सी व्हाट इज टू बी सीन, उन्होंने बड़ा बिल्डिंग देखा कि ऑडियंस के द्वारा बहुत बड़ा बिल्डिंग मैं बना सकता हूँ, 50 लाख का गाड़ी ले सकता हूँ, कैसे ले सकता हूँ, मे बी दे डिडंट सी इट।
और जैसे ही लोग ये हेल्थ का बात सुनते, मेडिकल का बात सुनते, डिजीज ये वो, तो लोग क्या सोचते हैं कि इसके लिए मुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा, शायद मुझे डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, ये इंग्रेडिएंट सीखना पड़ेगा, ये पड़ेगा। तो उस टाइम क्या हो जाता है, लोग डॉक्टर बनने वाला काम शुरू करते हैं, डॉक्टरी करने वाला काम शुरू करते हैं। उसका लीडरशिप नहीं होगा, बिजनेस होगा नहीं, या तो लोग बिल्कुल भी उसका प्लान बिगड़ जाएगा। यू सी बोथ आर डेंजरस। मतलब आपको तो डॉक्टर नहीं बना, आप हेल्थ लीडर है। हेल्थ लीडर मीन्स यू आर नॉट अ प्रोडक्ट सेलर, यू आर नॉट अ पर्सन हु इज एक्चुअली गिविंग इंजेक्शन, यू आर अ पर्सन हु इज अ हेल्थ एडुकेटर, यू आर अ हेल्थ एडुकेटर। बस इतना याद रखिए आप। हेल्थ लीडर मीन्स यू आर अ हेल्थ केयर एडुकेटर। हेल्थ केयर के अंदर बॉडी का एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी बेसिक आता है, पैथोलॉजी भी आता है, बीमारी भी आता है, मेडिसिन के बारे में थोड़ा बेसिक आता है, और आपका सप्लीमेंट्स के बारे में आता है। सो यू आर अ हेल्थ केयर एडुकेटर, यू आर नॉट अ हेल्थ केयर सेलर, नॉट अ कंसल्टेंट। लोग क्या हो जाते हैं यहाँ पे, डॉक्टरी करने जैसे हैबिट में आ जाते हैं। जाके भाई रिपोर्ट देख के कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, एक चश्मा को नीचे करके ओ ये हुआ है, उसको पूछे क्या हुआ, कुछ पता नहीं। आई हैव सीन पीपल इन फ्रंट ऑफ माय आईज करते हुए। सिर्फ हमारे कंपनी में नहीं, बहुत जगह में करते हुए हिंदुस्तान में देखा है। मैंने कभी ऐसा हो रहा था, मैं दिल्ली में मेट्रो में जा रहा था एक फ्रेंड के पास, मैं तब ऑलरेडी ओरियंस में था। सो मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, इतना ट्रैफिक था तो टैक्सी लेके नहीं गया, मेट्रो में जा रहा। तो एक आदमी को, एक कंपनी का था, नाम नहीं बोलेंगे, अनजान था, मतलब मेरे बाजू में जस्ट बैठा था। अनजान मतलब हमारा अनजान शहर में अनजान आदमी था, मेरे बाजू में बैठा हुआ था, और उसके बाजू में एक बैठा हुआ था, शायद उसका कोई प्रोस्पेक्ट वगैरह होगा। वो रिपोर्ट देख को ये आपसे जल्द हमारा दवाई ले लेना चाहिए। मैं तो समझ रहा हूँ कि उसको घंटा समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, को प्रॉपर्ली देख रहा हूँ। तो वो उस बार तो उसको फुलिश बना देगा। फिर मेरा भी 2 स्टेशन बाद था, मैं उतर गया, वो देखिए क्या दिमाग खराब करना है। तो मैं इतना बोल सकता हूँ, वो तो अब उस टाइम तो फुलिश बना देगा, उसको बेवकूफ बना के कुछ प्रोडक्ट चिपका देगा, दिखाने के लिए कि मैं डॉक्टर ही हूँ। बट व्हाट विल हैपन? नेटवर्क क्यों नहीं खड़ा होगा? आप बोलोगे सर देखिए ये सब करके उसने प्रोडक्ट तो चिपका दिया होगा 10,000 का, बिल्कुल चिपका दिया होगा, बट इसके बाद उसने मिनिमम 10 लाख का बिजनेस मिस कर गया है। तो आप बोलोगे सर क्यों? ये जो उसने किया उसके न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ, तो न्यू प्रोस्पेक्ट ने इस चीज की वजह से प्रोडक्ट लिया। तो न्यू प्रोस्पेक्ट जब बिजनेस करना शुरू करेगा, व्हेन द न्यू प्रोस्पेक्ट विल गो टू डू द बिजनेस, एट दैट टाइम न्यू प्रोस्पेक्ट भी सोचेगा मुझे भी यही करना है। बात को समझ में आए? न्यू प्रोस्पेक्ट को लगेगा यही तरीका है बिजनेस को करने का, शायद यही तरीका वो अपनाएगा। मल्टीप्लिकेशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ व्हाट, मैंने उस दिन क्या बोला था, ऑफ आइडियोलॉजी, आइडिया एंड लॉजिक, एंड इट्स अ प्रोसेस। यही प्रोसेस से अगर कोई शुरुआत कर रहा है, तो जिसके साथ आपने शुरुआत किया वो भी वही प्रोसेस से शुरुआत करेगा, अंत कहीं नहीं पहुंचेगा। आर एबल टू सी मी? आपको आया बात समझ में, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस इंडस्ट्री, कि वी शुड नॉट बी ओवर लर्निंग बिफोर टाइम एंड अंडर लर्निंग विथ टाइम। ये 2 वर्ड को याद रखिएगा। वी शुड नॉट बी ओवर लर्निंग बिफोर टाइम एंड वी शुड नॉट बी अंडर लर्निंग विथ टाइम। समय से पहले ज्यादा जानकारी लेना हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा, और समय के साथ साथ बिल्कुल जानकार नहीं होना हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, समय से पहले ज्यादा जानकारी लेना हमारे लिए एक बोझ बन जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। इस चीज को अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो यू हैव टू, आदमी को जितना सरल लगेगा, जितना सरल लगेगा ऑडियंस करना, उतना ही लोग बोला, सिंपल, द मोर सिंपल दिस बिजनेस looks for someone to do it, माने अर्निंग सिंपल होगा, ये मत दिखाइए, बट बिजनेस करना सिंपल है। सिंपल मॉडल को इतना सिंपल तरीके से ये क्वालिफाइड, एन एक्टिविटी विल बेस प्रोडक्टिविटी। हर कोई एक्टिविटी करता है, लेकिन किसी का एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी होता है और किसी का एक्टिविटी सिर्फ मूवमेंट में रह जाता है।
You see, activity can be just a movement, or activity can be progress. Progress equal to productivity, and movement is equal to no productivity, only activity, because it's very very important thing. So अगर कोई आपका डाउनलाइन है, अगर वो ये पूछता है ये बिजनेस क्यों खड़ा होगा या मैं इसमें क्यों सक्सेस होऊंगा, तो ऑलवेज मैं एक चीज बोलता था, वी आर इन सच ए बिजनेस ओरिएंट्स का मिशन क्या है हमारा, हम लोगों को सफल बना के सफल बनना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज वेयर हमारा इंडस्ट्री और हमारा कंपनी बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस से डिफरेंट है। लोगों को सफल बना के हम सफल बना सकते हैं। मैं सिर्फ पैसे का सफलता में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने किसी को पैसे में सफल बनाने का नहीं बोल रहा हूँ। कोई आदमी अगर 10 साल डायबिटीज से भुगत रहा है, उसको डायबिटीज से भी बाहर निकालना एक बहुत बड़ा सफलता है, उसको पहुंचाना। हम उसको तो सफल तो बना रहे ना यार, वो आदमी ऐसे बैठा हुआ था, आप उसको फिर लाइफ पैसे में दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट सक्सेस फॉर हिम। सो इट मीन्स अगर हमने एक डायबिटीज में पेशेंट, कोई भी पेशेंट ले लो जो रियली भुगत रहे हैं, वो असफल है, हेल्थ में असफल है तो वेल्थ में भी असफल होगा। एक डायबिटीज पेशेंट 500 लोगों के सामने 2 घंटा सेमिनार नहीं दे सकता है। इसका मतलब 500 ज्वाइनिंग तो उसका मिस हो गया ना, हुआ ना मिस, करेक्ट। वो तो कोई हीरो तो नहीं आया और लोग देख के उसके साथ ज्वाइन हो गए, राइट। कोई हीरोइन तो नहीं ऐसे बैठे रहा तो सब लोग भाग के आ गए, करेक्ट। इट मीन्स व्हाट होना है, उस 2 घंटे पहले निकलते हैं, ऑफिस 2 घंटे बाद जाते हैं। उसका नौकरी रहता है ना, तो बिकॉज तरस खा के, ऊपर बॉस बैठे तरस खा के, चलो यार इसका नौकरी जाएगा तो इसका तो जान भी जाएगा, क्योंकि इसका ये कुछ काम का नहीं है। इट मीन्स व्हाट, इतना जस्ट दिमाग में रखिए, इज आवर हेल्थ आवर स्ट्रेंथ और आवर वीकनेस। आपको मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपका हेल्थ आपके लिए स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? क्या होना चाहिए आपके लिए? आपका हेल्थ मीन्स इंटरनल एक्सटर्नल वीकनेस, क्या होना चाहिए आपका हेल्थ आपके लिए? आपका कमजोरी, आपका ताकत? आप लिख सकते हैं, किसी को कमजोरी है तो बोलिए सर मेरे लिए तो कमजोरी है मेरा हेल्थ। होना चाहिए, मतलब अब क्या है वो डिफरेंट है, क्या होना चाहिए? सर my health should be my strength or should be my weakness. So it means what? Our health should be our strength. But I can say 75 to 80% people in India, the health is become their weakness. So health होना चाहिए सफलता का राज। हमारा हेल्थ होना चाहिए हमारा सफलता का एक ओपन राज। आपके पास अगर स्ट्रेंथ है, मेंटल फिजिकल, आप दिन में जाके 20 मीटिंग भी कर लोगे, ऑनलाइन भाग दौड़ के। अगर आप तब योर बिजनेस वॉल्यूम equal to your success volume, business volume, the volume of the activity you're doing, your health. So if the volume of strength of your health is very low, then automatically the volume of strength of your activity is very low. So your in business volume is low, income भी low, success भी low. So अगर कोई पूछता है तो उसको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग में हम ये जरूर बता सकते हैं कि why they are actually disease people, why success in life, what is the reason disease people success ना होने का रीजन क्या है, what is the reason behind it? एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग में देखिए, पर्सन हु इज सिक, आज इस साइकोलॉजी को समझिए, क्योंकि डायकेयर डायबिटीज तो बहुत बार सुने, मैं एंडिंग में बोल भी दूंगा। कोई मुझे प्राइवेटली लिख रहे हैं सर कॉम्बिनेशन थोड़ा हेल्प करेंगे, यस आई विल हेल्प यू सर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम and I will explain you why the combination. See, strength, correct. So let's understand one thing. एक बीमार आदमी में और एक हेल्दी आदमी में डिफरेंस क्या है माइंडसेट का? एक बीमार आदमी काम करता है सरवाइव करने के लिए, और एक हेल्दी आदमी काम करता है सक्सेस बनने के लिए। सिर्फ हमारी इंडस्ट्री का बात नहीं कर रहा हूं मैं, जॉब इंडस्ट्री लीजिए, दुकान चलाना बोलिए, टैक्सी चलाना बोलिए, पायलट का बोलिए या नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला बोलिए, एनी डैम इंडस्ट्री, एनी डैम वर्क इन दिस वर्ल्ड, एक बीमार आदमी है ना, ऐसा वाला हाल में बैठा है, ऐसा वाला हाल में बैठा है, he is working to survive, but a person with health is working to success. So अगर आपके ऑपोजिट में एक आदमी बैठा हो जो बीमार है या ना भी बीमार है, दोनों के लिए आप ये पूछिए कि हमें कर्म करना चाहिए, काम करना चाहिए
किसके लिए? टू सर्वाइव और टू सक्सेस। 100 में से 90 लोग बोलेंगे टू सक्सेस, चाहे वो गरीब हो या चाहे अमीर हो, और अमीर बनना चाहता है, गरीब और गरीब भी अमीर बनना चाहता है, एटलीस्ट एक मिडिल क्लास में तो आना चाहता है, मिडिल क्लास रिच क्लास बनना चाहता है, रिच क्लास सुपर रिच क्लास बनना चाहता है, जिसके पास सिर्फ बाइसाइकिल हो एटलीस्ट बाइक खरीदना चाहते हैं, बाइक वाला गाड़ी खरीदना चाहता है, गाड़ी वाला बने की एक 100 में से 90 पीपल हैव दिस नॉर्मल माइंड टू गेट इम्प्रूवमेंट, बाकी 10 वहां पे बैठे रहना चाहते हैं। तो चलो 90% पॉपुलेशन को काउंट करते हैं हमारे देशों का। सो एक अंडरस्टैंडिंग में आइए, a person who is not got health, a person with disease works to survive, but a person with health works to success. तो एक हेल्दी पर्सन काम करता है सफल। गुजारा करो, सक्सेस होने वाला है। दोस्तों आपको ही पूछता हूँ, आप अपना हेल्थ को एसेट रखना चाहते हो या लाइबिलिटी रखना चाहते हो? एसेट मतलब यू नो वैल्यू, लाइबिलिटी मतलब लोन। आपको क्या पसंद है कि आपका हेल्थ आपके लिए एक लोन जैसा बन जाए, लाइबिलिटी बन जाए, या आपके लिए एक एसेट बने? एसेट वो होता है जो अभी 100 है तो 5 साल बाद 500 बन 5000 जाएगा। और लाइबिलिटी ये है जो अभी -100 है